आप दूल्हा भाई के साथ हनीमून पर कहाँ गई थी? इस कमरे से लेकर बीजान के कमरे तक, इस घर के असूल सुनने, या फिर लॉन में, वो भी शायद बीजान को कॉफी देने के लिए। इसके अलावा इस घर के दरवाजे के बाहर नहीं गई मैं। वाकई आपको दूल्हा भाई कहीं नहीं लेकर गए? तुम्हारे सामने ही है। कितनी दफा गई हूं मैं गांव, कभी गए हैं वो मेरे साथ? पता नहीं उस दिन तुम्हारे कहने पे मेरे साथ सूट लेने कैसे चले गए वो। अच्छा, इतने जालिम तो नहीं लगते दूल्हा भाई। कोई जालिम नहीं है मेरे रहमू, बस अकेले को सारे काम संभालने होते हैं ना, तो इसलिए मेरे लिए टाइम नहीं निकाल पाते। अच्छा, तो आपने कभी गिला शिकवा नहीं किया? गिला शिकवा कैसा खुशबू? जब जिंदगी उनके साथ बंध ही गई है तो खुलने का फायदा? कैसा गिला शिकवा? और वैसे भी तुझे पता ही है, जरा जरा सी बात में तो नाराज हो जाते हैं जनाब। तो आप नाराज नहीं होती? हुई थी एक दो बार, पर जब मैंने देखा कि उन्हें कोई परवाह ही नहीं है तो फिर मैंने खुद ही बुलाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि आपने खुद ही दूल्हा भाई की आदतें बिगाड़ी हैं। अच्छा छोड़ो ना, तुम भी कैसी बातें लेके बैठ गई हो, ऐਵੇਂ दिल खट्टा कर रही हो। जो नसीब में होता है ना, वही होता है बस। ये तो आपने ठीक कहा। क्या बात है, बोलो तो सही। यही भी जान के मैं इन दोनों के साथ जाकर क्या करूंगी। अरे हमें तुमने खुद ही कहा था कि तुमने जाने से। जी कहा था, लेकिन अब सोचा कि शायद मेरा मुनासिब नहीं लगता जाना उन दोनों के साथ। अरे माशाल्लाह, हमारी बेटी अक्लमंदी की बातें करने लगी। हाँ तो बस ठीक है बीजान, आप मेरी टिकट कैंसिल करवा दें, मैं यहीं रहूंगी आपके पास। ठीक है, कैंसिल करवा देते, मत जाओ। आओ आओ बहू, आओ बैठो। आओ बैठो। नेमत का है? वो कमरे में है बीजान। हाँ बोलो, कुछ कहना है? हाँ वो बीजान, आपका प्यार है कि आपने हमारे लिए टिकट्स मंगवाई हैं। ये तो हम अपने बेटे की खुशी के लिए कर रहे थे। मैं जानती हूँ, लेकिन इस बारे में मैंने नेमत से भी बात की और नेमत ने भी मेरे साथ एग्री किया है। हाँ हम जानते हैं, वो तुम्हारे मशवरों को तुम्हारा हुक्म समझ के तस्लीम करता है। ऐसी बात नहीं है बीजान, हमारे बीच में भी बहस होती है, मगर मानी सिर्फ उसी की जाती है जो सही हो। अब बीजान, मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त आपके साथ गुजारूं, आपकी खिदमत करूं। मुझे ये फजूल खर्ची पसंद नहीं आ रही। मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज हमारा जाना कैंसिल कर दें। नेमत ने क्या कहा? जाहिर है बीजी, इनकी हाँ में हाँ ही मिलाई होगी ना। जी चलो ठीक है, अगर नेमत भी राजी है तो ठीक है। आयजा तो पहले ही मना कर चुकी है जाने से। मुझे कह रही थी कि मैं इन दोनों के साथ जाके क्या करूंगी। ऐसा करते हैं कि हम यही कोई अच्छी सी पार्टी डिनर अरेंज कर लेते हैं। जी गुड आइडिया बीजान, इस तरह हम सब साथ तो होंगे ना। जैसे आपकी मर्जी बीजान, मैं चलती हूँ। ठीक है।
आओ ना, देखो कितनी रोमांटिक मूवी है। पहले तुम ये देखोगा। रिपोर्ट्स हैं, तुमने देखी? क्या रिजल्ट आया? खुद देख लो। ओह माय गॉड, ये क्या है? जो भी है बहुत गलत हुआ। इसमें रजामंदी तो हम दोनों की ही थी ना। हाँ, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। हुक्म दे रहे हो? जो मर्जी समझ लो। और अगर मैं ना मानूं तो? तुम्हारी मोहब्बत में मैं एक गलती कर चुकी हूँ, एक और नहीं करूंगी। और तुम भी कोई इतने छोटे बच्चे नहीं हो जिसे मैं नर्सरी का कायदा पढ़ाऊं, जानते हो। देखो माँ, अगर तुम्हारे जहन में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है तो अपने जहन को साफ कर दो। मैं एक बार तुम्हारी बात मान चुकी हूँ, अब तुम मेरी बात मानोगे। ओ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे नहीं, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। क्या? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, तुम अपना जहन ठीक कर लो। ना, हम ये नहीं हो सकता। अब फैसला मैं करूंगी और तुम मेरी हर बात मानोगे। मुझे ब्लैकमेल कर रही हो तुम? जानती हो इसका अंजाम क्या हो सकता है? अंजाम के बारे में तुम मुझे मत बताओ। तुमसे अपनी हर मुलाकात की ऑडियो मैं रिकॉर्ड करती रही हूं और उसकी एक कॉपी कहीं और भी है। इसलिए अंजाम के बारे में तुम मुझे मत धमकाओ, तुम अपनी फिक्र करो। ये लड़की भी क्या मुसीबत है। एक तरफ जिद करके टिकट मंगवा ली और जब मैं मना करने गई तो मुझसे पहले ही अपना जाना कैंसिल कर दिया। अब मैं नीमत को कैसे कहूं कि वो बीजान से बात करे कि हम जाएंगे, लेकिन अब तो वो भी मेरी बात नहीं मानेगा। ओह गॉड, क्या 2-4 दिन के लिए हम इस टेंशन से दूर नहीं जा सकते? मगर कैसे? क्यों ना मैं सादिया भाभी से बात करूं, लेकिन उनसे भी बात करने का क्या फायदा? उनकी बात तो बीजान कभी भी नहीं मानेंगे। लेकिन मैं रहमत भाई से तो बात जरूर कर सकती हूँ, उनकी बात तो बीजान कभी भी नहीं टालती। That's a good idea. I hope it works. नहीं नहीं, खतरे वाली कोई बात नहीं है। इसी दिन की सेफ्टी के लिए तो मैंने सारे प्रूफ्स तुम्हें दिए थे। बहादुरी दिल फेंक आशिकों में नहीं होती, वो जान देने और लेने वाले दीवाने तो और ही होते हैं। खैर, तुम मुझे फोन करते रहना, और अगर मैं तुम्हें कॉल बैक ना करूं तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। कुछ खाओगे पियोगे नहीं? नो थैंक्स। कमाल है, पहले तो तुम्हें आते ही कभी कॉफी चाहिए होती थी और कभी जूस। वैसे एक बात बताओ, ये मर्द इतने बेवफा क्यों होते हैं? बेवफाई सिर्फ मर्दों में नहीं होती, औरतों में भी बड़ी बड़ी धोखेबाज पाई जाती है। धोखेबाजी के मास्टरमाइंड तो मर्द ही होता है ना, उन्हीं से तो सीखती है मासूम औरत। पता है रहमत, जब मैं बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ जू जाती थी ना, तो पिंजरों में कैद जानवरों को बड़ी बेचैनी के आलम में देखती थी, और आज तुम्हें देखकर मुझे उन्हीं की याद आ रही है। खैर, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूं। मेरा फोन। कुलसुम भाभी,
कुलसुम भाभी, आप इस घर की बड़ी बहू हैं, इसलिए आपका पहला हक है। रहमत भाई इस घर के बड़े बेटे हैं, इसलिए उनका पहला हक हुआ। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं दोनों भाइयों में झगड़ा करवाऊं। अगर मैं ऐसा चाहती तो मैं कब के इस घर से वापस चली जाती, और अगर शफकत ने मेरी बात मान ली होती तो आज मैं शफकत और अपने बेटे के साथ किसी और घर में रह रही होती। ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? इसलिए क्योंकि आपको गलत फहमी हुई है और मैं वो दूर करना चाहती हूँ। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है, जो मैंने देखा है वही कहा है। गलत देखा है, गलत सोच सोचती हैं आप। आपने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैं चाहती हूँ कि आप मां ना बन सके। हाँ, इसमें गलत ही क्या है? गलत है, बिल्कुल गलत है ये सब। आप इस घर में पहले आई हैं और आपको जब भी इस घर में कोई जरूरत हुई है मैंने आपकी नौकरानियों की तरह खिदमत की है, बहनों की तरह आपका ख्याल रखा, और आपने बगैर सोचे समझे मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि मैंने आप पे तावीज करवाए, और वो भी छोटी बहू के सामने। आपने जरा भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगा होगा। कुलसुम भाभी, अब भी मैं ही चलकर आपके पास आई। अगर मेरे दिल में कोई बात होती तो मैं भी आपकी तरह मुंह मोड़ के चली जाती। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे दिल में कोई चोर है? जी है, आपके दिल में चोर है, इसलिए तो आप इस तरह आंखें चुरा के जा रही थी। सादिया, ये तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। बुरा लगा ना? मुझे भी इसी तरह बुरा लगा, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं सोचा। हम अपने माँ बाप के घर से आने वाला पराया था नहीं, यहां आके भी पढ़ाई ही रही। किसी ने कभी अपनी बेटी नहीं समझा हमें। जिस तरह से तुम बीजान के सामने जबान चलाती हो ना, शुक्र करो कि वो तुम्हें बहू कह देती है, वरना तुम तो इस काबिल भी नहीं हो। और हाँ, मुझे तो तुम्हारे साए से ही दूर रहना चाहिए। हाय, कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ यार, ससुराल एक नया घर ही तो होता है। एक्चुअली घर नहीं, पिंजरा होता है। नहीं आमिर, तुम मेरी प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल सकते। अरे मुझे पता है तुम मेरे लिए जान भी दे सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी जान का क्या करूंगी? मुझे तो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए ना। खैर, तुम बताओ कैसे फोन किया? Really? Right. इसका मतलब है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हाँ, चलो, I'll wait. Take care. Bye bye. भाभी तो ठीक है ना? भाभी तो ठीक है, लेकिन लगता है कि आप काफी टेंशन ले रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, बता दे मुझे, मैं इस घर के हर फर्द की नेचर को जानती हूँ। मुझे पता है। इनफैक्ट तुमने मुझे आयजा के मुतालिक भी बताया था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर मैं अभी से इस सारी बहस में पड़ जाऊंगी तो बाकी सब लोग तो मुझे ही बुरा कहेंगे। अगर अभी से कंट्रोल ना किया तो आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कंट्रोल करूं। वो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आपके मिजाजी खुदा आपको याद कर रहे हैं। रियली? चलो, उनके पास चलती हूँ। ले खुशबू, अब तेरी चाल की खुशबू फैलना शुरू हो जाएगी। दोनों में जंग होगी और दोनों हार जाएंगे। आओ साजिद आओ, तुम ही बात करो इससे, मेरी बात तो समझती नहीं है। लो, तुम भी आ गए। केस इतना मुश्किल तो नहीं था रहमत साहब। साजिद, बात करो इससे।
पूछो इसे क्या चाहिए। जो थोड़े बहुत पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूं, लेकिन इसे कहो मेरी जान छोड़ दे। जान में जान तो अब आई है, अब नहीं निकलेगी। ये तुम कैसी बातें कर रही है बॉस से? सच्ची बात है। यार मैं इसे बहस नहीं कर सकता। इसे कहो ये मामले को रफा दफा करे अभी के अभी। जी सर, मैं करता हूँ बात सर। आई टॉक टू हर। हाँ, मेरी बात सुनो। क्या चल रहा है माहौल? एक मिनट। हेलो? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। अभी तो सिर्फ बहस हो रही है। तुम ऐसा करो, हकीम तैमूर को यहाँ भेज दो। वो भी जरा इन लोगों की शक्ल देख लो। ओके। तुम किससे फोन पे बात कर रही हो? अपनी सिक्योरिटी से। ऐसे पूछो आखिर ये चाहती क्या है? शादी। शादी करना चाहती हूँ तुमसे। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो नहीं करते शादी। तुम अपना काम करो, मैं अपना करती हूँ। बस गिला मत करना। तुम मुझे धमकी दे रही हो? सर काम डाउन सर। मुझे लगता है आप दोनों को जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे को सोचने का मौका तो दें। तुम्हारी खुशियों से कभी दुख के बादल हटने नहीं दूंगी मैं। तरसोगी, तरसोगी तुम एक एक खुशी की खातिर, रिमशा बीबी। अरे तो तुम्हें पता है कि वहां क्या हुआ? जो हो गया उसकी क्या खबर लेनी। अब तो आगे की सोचो कि आगे क्या करना है। सोच लेंगे आगे भी, लेकिन अभी उसे इस तकलीफ का मजा तो लेने दो। इस तरह तो उसका जख्म भर जाएगा। तो क्या करूं मैं? जब तीर कमान से निकल जाए ना तो कमान खाली हो जाती है, और जब जंग जारी हो तो फौरन दूसरा तीर तानना पड़ता है। लेकिन तुम तो रिलैक्स हो गई हो एक ही तीर तान के। खुशबू, एंजॉय करो, मजा लो, उसकी बेबसी का मजा लो। और अगर तुम मेरी जगह होती ना वहां, तो तुम भी यही करती जो भी मैं कर रही हूं। ऐसा अभी खुशियां सेलिब्रेट करने का वक्त नहीं है, क्योंकि रिमशा अभी इसी घर में है। चली जाएगी, बहुत जल्द चली जाएगी। तुम जो है मेरे साथ। हाँ, क्यों नहीं। रहमत, यहाँ आओ बेटा। क्या बात है बेटा, आज तुम्हें अपनी बीजान नजर नहीं आई? I'm sorry बीजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि तुम अपनी बीजान को नजरअंदाज करके कमरे में चले जाओ। वो कुछ परेशान था इसलिए नजर नहीं पड़ी। ऐसी कौन सी परेशानी कि तुम
बड़ों का एहतराम ही भूल गए। तुम बिल्कुल अपने भाइयों की तरह लापरवाह होते जा रहे हो। ऐसी बात नहीं बीजान, आप मेरे लिए सबसे पहले हैं, बाकी सब आपके बाद है। लेकिन आप जानती हैं ना, ऑफिस की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? आप फिक्र ना करें, मैं सब ठीक कर लूंगा। बस आप मेरे लिए दुआ किया करें। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटा। खाना खाया था तुमने? नहीं, भूख नहीं। अरे खाना तो खा लिया करो ना। ठीक है, मैं कुछ हल्का सा ले लेता हूँ। किसी को उठाओ, उठा के तुम्हें खाना खिलाओ। शाबाश। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ। तुम गई थी ना बीजान से बात करने, क्या बात है? बीजान के पास गई थी हमारा जाना कैंसिल करने के लिए, मगर मुझसे पहले ही आयजा ने अपना जाना कैंसिल कर दिया। ऑब्वियसली यार, 8-10 साल की बच्ची तो है नहीं कि जिद करे। उसे भी अंदाजा हो गया कि उसका जाना ठीक नहीं है। लेकिन हमारा जाना तो कैंसिल हो गया ना। अब डिसीजन लिया तो स्टिक टू इट। अभी बीजान को फौरन बोलेंगे तो उनको बुरा लगेगा। हम कुछ दिन बाद चले जाएंगे। अब क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा चलो सो जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह जल्दी ड्यूटी पे जाना। मुझे समझ नहीं आती कि साइजा के साथ क्या मसला है। वो मेरी हर अच्छाई को बुराई में बदल देती है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मैं ये सारी बातें नेमत को कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं कि सब चीजों के पीछे आयजा है। आप आ गए, इतनी देर कर दी आपने। मैं परेशान हो रही थी। इतना परेशान तो आजकल बीजान नहीं होती जितना तुम होती हो। क्या बात? मैं बीवी हूँ आपकी। बीवियां शोहरों के देर से आने पे परेशान हो ही जाती हैं। मुझे एक बात बताओ, औरतों में जो शक करने की बीमारी होती है तो मिली है, कब खत्म होगी तुम में से? मैं आप पे शक नहीं करती। अच्छा तो तुम यकीन करती हो कि मैं ठीक इंसान नहीं हूं? मैंने ऐसा कब कहा? आज नहीं कहा तो कल कह दोगी। आपकी यही बेरुखी मेरे दिल में खौफ पैदा करती है।
पहले तो आप ऐसे नहीं थे। मैं शुरू से ऐसा था, तुमने इनकार किया। पता है, तो मुझे अजीब अजीब से ख्वाब नहीं आने लगे कि आप किसी और लड़की से शादी करने लगे। इसीलिए बस करो, बस करो। पता नहीं क्या क्या बकवास करती रहती है। सब मुझे ही बुरा कहने लगे हैं अब इस घर में। ये किसने कह दिया? आपको पता है, सादिया मुझ पे तावीज करवा रही है ताकि मैं कभी मां ही ना बन सकूं। आज मैंने भी इसे ठीक ठाक सुनाई। सादिया ऐसा क्यों करे? आप नहीं जानते? मेरा दिमाग मत खाओ, पहले ही काम की वजह से बड़ा परेशान। अरे रिमशा, ये क्या कर रही हो तुम? नाश्ता बना रही हूँ। हाँ, मगर सब एक साथ नाश्ता करते हैं और वैसे भी किसी को भी इजाजत नहीं है कोई पहले खाना खाए या फिर नाश्ता करे। जानती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत खराब है और खाली पेट में मेडिसिन नहीं खा सकती, इसलिए। ओह, तबीयत खराब है तो ठीक है, तुम जाओ रेस्ट करो। मैं किसी मुलाजमा को बोलकर तुम्हारे लिए नाश्ता लगवा देती हूँ। वेल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ चाय ही तो बनानी है, मैं बना लूंगी। अरे चाय बनानी है ना, तो वो मुलाजमा ले आएगी तुम्हारे कमरे में नाश्ता। तुम जाओ रेस्ट करो। एक बार तुम्हारे कमरे में ये नाश्ता जाए तो सही फिर देखो क्या होता है। सादिया, असद को स्कूल छोड़ने में इतनी देर लगती तो नहीं? अभी तक आई क्यों नहीं? पता नहीं ये सादिया सुबह सुबह कहाँ चली गई। स्कूल छोड़ने के लिए गई थी, लेकिन इतनी देर। हाँ, फोन क्यों नहीं पिक कर रहे? अल्लाह खैर करे। शफकत मुझे माफ कर दे, मगर अब मैं यहां नहीं रह सकती। इस घर में मेरा दम घुटता है। मैं यहाँ एक नौकरानी बनकर तुम्हारे घर वालों की कड़वी बातें नहीं सुन सकती। मुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। मैं नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करने जा रही हूँ। अगर तुम मेरा मुतालबा मानते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आ जाऊंगी। और अगर नहीं मिल सकते तो मुझे वापस आने के लिए मजबूर न करना। मैं बहुत जल्द अपने बेटे को भी अपने पास बुला लूंगी। साथियों, तो तुम भी छूट गई सादिया। मैंने कहा था ना, एक दिन तुम भी छोड़ जाओगी।
कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर तुम्हारी तकदीर का है। हाँ, तुम्हें जीने का, जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। क्यों जिंदगी बर्बाद करोगे तुम अपनी? एक अपाहिज शख्स के लिए। कोई गिला नहीं है तुमसे। शिकवा तो तकदीर से है। चलो शफकत मियां, एक और की जिंदगी शायद आसान कर देगी। सुनिए जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? आज मौके जा रही हो तुम? नहीं, वो दरअसल बात ये है कि पहले जितनी बार भी मुझे मां बनने की खुशी मिली है, तीसरा महीना ही गुजारना मुश्किल होता रहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मेरी तबीयत भी बोझिल नहीं हुई और मैं फ्रेश भी बहुत हूँ। वक्त भी बहुत आसानी से गुजर रहा है मेरा। बस अब तो एक ही दुआ है, खुदा ने ये जो आखिरी उम्मीद दी है, इसमें कोई रुकावट ना आए। क्या हुआ? आप कुछ बोल नहीं रहे? मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है। पहले 3 बार जो हो चुका है ना, इस बार भी वही होने वाला है। मुझे कोई उम्मीद नहीं है तुमसे। पता नहीं तुमसे मेरे नसीब में औलाद होना है भी या नहीं। क्या किसी और से भी आपको औलाद चाहिए? मैं देख रहा हूं कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। अपनी हद में रहो तो अच्छा होगा, समझे तुम? कमाल हो गई। हमें उस लड़की से पहले भी कभी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये हम सोच नहीं सकते थे कि वो इतना बड़ा कदम उठाएगी। भाई, हम इस घर के बड़े हैं, हम मौजूद थे इस घर में, हमसे पूछ ही लेती। मैं क्या करता पीछे? मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी उसको इस घर के माहौल के लिहाज से ढालने की। ऐसी लड़कियां कभी खानदानी घरों में ढल नहीं सकती। जो लड़की बगैर बताए हमारा घर छोड़ के चली जाए, हम कभी जिंदगी भर ना उसका जिक्र सुनेंगे और ना उसके बारे में कोई बात बर्दाश्त करेंगे।